रात का अंधेरा गहरा चुका था। शहर के बीचों बीच बने एक पुराने से बंगले में अचानक एक चीख गूंज उठी। पड़ोसियों ने चौंक कर खिड़कियां खोलीं। हवा में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई वह चीख किसी की जान खींच लेने जैसी थी। लोगों ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार दरवाजा तोड़ा गया और सामने का नजारा देखकर सबकी रूह कांप उठी। फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था अजय मेहरा, शहर का एक जाना माना कारोबारी। उसके सीने में चाकू गड़ा हुआ था और उसके पास बैठी थी उसकी पत्नी संध्या। उसके हाथों में वही खून से सना हुआ चाकू था और उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। लोग हक्के बक्के रह गए। चारों तरफ सवाल ही सवाल थे, आखिर एक पत्नी अपने ही पति की हत्यारी कैसे बन सकती है। लेकिन संध्या का चेहरा अजीब था। उसमें डर और आंसुओं के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी झलक रहा था। पुलिस पहुंची, संध्या को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब उसे ले जाया जा रहा था तो उसकी आंखों से बहते आंसू मानो कह रहे थे, ये हत्या नहीं, मेरी मजबूरी थी, मेरी जीत थी। लोगों ने फुसफुसाकर कहना शुरू किया, इतनी अच्छी दिखने वाली शादीशुदा जिंदगी, इतना अमीर परिवार, इतना बड़ा बंगला, फिर पत्नी ने पति को क्यों मार डाला। सच तो ये था कि संध्या और अजय की शादी को लोग आदर्श मानते थे। कुछ साल पहले जब उनकी शादी हुई थी तो अखबारों तक में उनकी तस्वीर छपी थी। अजय स्मार्ट, अमीर और करिश्माई, संध्या खूबसूरत, पढ़ी लिखी और संस्कारी। देखने वालों ने कहा था, ये जोड़ी तो स्वर्ग में बनी है। लेकिन लोगों को क्या पता था कि वह स्वर्ग दरअसल एक ऐसा नरक था जिसकी आग में संध्या सालों से जल रही थी। शादी के कुछ महीनों तक सब सामान्य था, लेकिन जल्द ही अजय का असली चेहरा सामने आ गया। वह शकी, गुस्सैल और शराबी इंसान था। छोटी सी बात पर गुस्से में आकर संध्या पर हाथ उठाना उसके लिए आम हो गया। शुरुआत में संध्या चुप रही। उसने सोचा, हर शादी में उतार चढ़ाव आते हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त बीतता गया और चीजें बेहतर होने के बजाय और बिगड़ती चली गईं। अजय को जुए और शराब की लत थी। आधी रात को नशे में धुत होकर घर आना और संध्या पर गालियां बरसाना उसकी आदत बन चुकी थी। कई बार तो वह उसे धक्का मारकर गिरा देता। उसके शरीर पर नीले निशान पड़ जाते, लेकिन वह सब छुपाती रही। दिन में जब लोग मिलते तो वह मुस्कुराकर सबको यकीन दिलाती कि उसका जीवन खुशहाल है। लेकिन उसके मुस्कुराने के पीछे छुपा था वह दर्द जो सिर्फ वह जानती थी। संध्या का मायका भी बार बार उसे यही समझाता, बेटी, शादी एक बार होती है। पति जैसा भी हो, तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। औरत का धर्म सहना है। इसीलिए उसने सब सहा, लेकिन सहते सहते उसके भीतर एक जहर पलने लगा था। समय के साथ अजय की जिंदगी में दूसरी औरतें भी आ गईं। वह घर से बाहर रिश्ते बनाता और फिर संध्या को ताने देता, देख, असली औरत ऐसी होती है, तू तो बस मेरे पैरों की जूती है। ये सुनकर संध्या का दिल टूट जाता, उसका आत्मसम्मान चकनाचूर हो जाता। लेकिन फिर भी वह चुप रही, क्योंकि उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब संध्या ने जाना कि अजय सिर्फ शराबी और औरतबाज नहीं, बल्कि एक बहुत गैरकानूनी धंधे में भी शामिल है। वह औरतों और लड़कियों की तस्करी करता था। गरीब परिवारों की मासूम बेटियों को नौकरी और शादी का सपना दिखाकर बेच देता था। एक रात संध्या ने अपने ही कमरे से अजय और उसके दोस्तों की बातें सुनी। वे कह रहे थे, कल उस लड़की को बॉर्डर पार भेजना है, अच्छे पैसे मिलेंगे, फिर अगली का इंतजाम करना है। संध्या का दिल दहल गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका पति इतना बड़ा दरिंदा हो सकता है। इसी बीच एक और बात ने उसका खून जमा दिया। संध्या प्रेग्नेंट थी, वह मां बनने वाली थी। उसकी उम्मीद थी कि उसकी बेटी इस दुनिया में आएगी और उसे वह प्यार और सुरक्षा मिलेगी जो उसे कभी नहीं मिली। लेकिन जब अजय ने नशे की हालत में कहा, अगर लड़की हुई तो उसे भी बेच दूंगा, लड़के का ही मोल होता है, तब संध्या का पूरा शरीर कांप उठा। उस पल उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ उसकी जिंदगी का सवाल नहीं है, बल्कि उसकी अजन्मी संतान की जिंदगी का भी सवाल है। अगर उसने आज कुछ नहीं किया तो कल उसकी बेटी भी बिक जाएगी। उस रात अजय फिर शराब पीकर घर आया। उसके साथ उसके धंधे के 2 साथी भी थे। वे लोग हंसते बोलते तस्करी की अगली डील की बातें कर रहे थे। संध्या ने सब सुना और उसका दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया। वह जान चुकी थी कि अब सहना मुमकिन नहीं। अजय कमरे में आया, गालियाँ दी और जब उसने संध्या को धक्का मारा तो संध्या ने रसोई से रखा चाकू उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उसने सोचा, यह मेरा पाप नहीं, मेरी मजबूरी है। मैं अपनी बेटी को दरिंदे की कुर्बानी नहीं बनने दूंगी। एक चीख और फिर सन्नाटा। अजय जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें थम गई। लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा, पुलिस आई और
संध्या को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में मुकदमा चला। समाज ने उस पर उंगलियां उठाई और औरत होकर अपने पति को मार दिया। यह औरत समाज के लिए कलंक है। लेकिन जब अदालत में संध्या ने सच बताया किया तो हर किसी की आंखें भर। इसने कहा, मैं भी इसलिए मार गई कि वह सिर्फ मेरा पति नहीं बल्कि मेरी अजनबी बेटी का दुश्मन भी था। अगर मैं चुप रहती तो मेरी बेटी की ज़िंदगी भी बिक जाती। मैंने हत्या नहीं की, मैंने अपनी संतान की ज़िंदगी बचाई है। इसके शब्दों ने अदालत में सन्नाटा फैला दिया। जज ने उसकी परिस्थितियों को देखते हुए उसे रिहा कर दिया। सालों बीत गए। अब संध्या अपनी बेटी को स्कूल छोड़ते हुए मुस्कुराती है। लोग आज भी पीछे से बातें करते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक सच्चाई मायने रखती है। मैंने अपने पति की हत्या नहीं की थी, मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाई थी। उसकी बेटी कभी कभी मासूबे से पूछी, माँ आप इतनी मजबूत कैसी बनी? और संध्या हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती, कभी कभी औरत को शेरनी बनना पड़ता है ताकि उसके संतान सुरक्षित रह सके।